देखिए सही बात है, एक विधायक भारी पड़ेगा मनोज जी उन्होंने कहा, और साथ ही नौकरी देने की बात की। नौकरी वहां देना चाह रहे हैं जहां पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का गढ़ हुआ करता था, और उस गढ़ में उन्होंने सेंधमारी करके अपनी पार्टी का झंडा वहां पे फहरा दिया है। और अब नितिन नवीन इतने दिनों तक विधायक थे, लेकिन शायद उन्होंने अपने इन युवाओं के बारे में नहीं सोचा, और प्रशांत किशोर ने आते ही उन युवाओं के बारे में सोचा और उन्हें नौकरी देने की बात कही। अब वो नौकरी बिहार में देते हैं या बिहार से बाहर देते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन अब बीजेपी प्रशांत किशोर के इस बयान को पचा नहीं पा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका एक बयान सामने आया है, उसे भी हम आपको सुनाते हैं और दर्शकों को भी सुनाते हैं। प्रशांत किशोर जी, आप तो बिहार से पलायन रोकने की बात करते थे और आप बिहार से कह रहे हैं कि 10,000 बच्चों को बाहर भेजेंगे। अगर इतने ही आपके सही मायने में बड़े बड़े लोगों से, उद्योगपतियों से कॉन्टैक्ट हैं, तो उनको कहिए, प्रेरित करिए कि वो बिहार में उद्योग लगाएं, तब सही मायने में बिहार का विकास होगा। बिहार के युवाओं को 10,000 की नौकरी के लिए बिहार से पलायन कराने में बिहार का विकास नहीं है। बिहार सरकार तो इस प्रयास में लगी हुई है कि बिहार का औद्योगिकीकरण हो, बिहार में धंधे उद्योग लगे, जिससे बिहार के युवाओं को बिहार में ही नौकरी करने का अवसर मिले। और लगातार सरकार इस दिशा में प्रयासरत है, काम कर रही है। लगातार युवाओं को सरकार यहाँ नौकरी दे रही है। तो आप किस दिशा में बिहार को लेकर जाना चाहते हैं? आपको मालूम है बांकीपुर जनता का शिक्षा का स्तर क्या है? आप उनको 10,000 की नौकरी के लिए बाहर भेजने की बात कर रहे हैं। शर्म करिए, बांकीपुर जनता ने आपको विकास के लिए चुना है, खोखले बयानबाजी के लिए नहीं। तो बांकीपुर के युवाओं को नौकरी देंगे प्रशांत किशोर, लेकिन उनके नौकरी के ऐलान को बीजेपी पचा नहीं पाई और उसने जो है प्रशांत किशोर पर पलायन का एक बड़ा आरोप लगा दिया है। मनोज जी क्या कहिएगा? चूंकि एक तरफ प्रशांत किशोर ने नौकरी का ऐलान क्या किया, बीजेपी ने सीधे तौर पर उन पर पलायन का आरोप लगा दिया कि वह यहाँ के युवाओं को पलायन कर बाहर भेजना चाहते हैं। देखिए, राजनेता लोग जो किस तरह से वोट बैंक को पोलराइज्ड किया जाए, किस तरह से जनता को दिग्भ्रमित किया जाए, इसकी राजनीति बहुत पहले से होती रही है। दिग्भ्रमित कर करके लोगों को जो है, लोगों का वोट अपने पाले में लेना। अब प्रशांत किशोर अगर 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कह रहे हैं तो इसके लिए बेचैनी स्वाभाविक है। अब जो है मुद्दा यहाँ पर ये हो गया, जो सत्ताधारी लोग हैं, जिस तरह से बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि पलायन की बात अब ना करें। ये जो है कहीं ना कहीं पलायन ही होगा, बाहर में नौकरी होगा, बिहार में तो है नहीं, बिहार की व्यवस्था बदलें, बिहार में फैक्ट्री लगवाएं। अरे भाई, बिहार में फैक्ट्री कहाँ से लगवाएंगे? बिहार में तो वो सरकार में है नहीं। जनता तो ये सब समझ रही है ना भाई कि जो प्रशांत किशोर हैं बिहार के सम्राट तो नहीं है, बिहार के सीएम तो नहीं है। बिहार में कौन कौन से जो है कल कारखाने यहाँ पर लगेंगे, कल कारखाने लगाने के लिए जो है ज़मीन चाहिए, बहुत सारा जो है उसमें कंपनी एक्ट का नियम कायदा कानून होता है, वो जो है सरकार को डिसीजन लेना होता है। स्टेट में कहीं बाहर की कोई कंपनी आती है, कोई किसी को भी काम करना होता है तो सरकार के कॉन्सेंट से होता है। तो प्रशांत किशोर इकलौता सरकार तो नहीं है। प्रशांत किशोर एक प्रतिनिधि के तौर पे हैं, बिहार विधानमंडल में चुने गए हैं, जो अपनी बात रखेंगे। बिहार विधानमंडल में जहां पर नियम कानून कायदे बनते हैं, बिगड़ते हैं, अमेंडमेंट होता है, सुधार होते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई लोगों को रोजगार देंगे, तो वो रोजगार तो बिहार में देंगे नहीं। बिहार में रोजगार के साधन तो है नहीं। बिहार में तो जो भी कल कारखाने पहले से थे वो सब जो है बंद होते चले गए। तो यहाँ पर जिस तरह से स्थिति है बिहार की, उसके मुताबिक तो यहाँ पर रोजगार जनरेट करने की व्यवस्था है ही नहीं। तो प्रशांत किशोर अकेले विधायक क्या कर लेंगे? वो तो कहीं ना कहीं उनकी जो चाहत है कि घर में कहीं अगर भूखमरी की बात है, लोगों को जो है सही जगह पर जो है बढ़िया नौकरी नहीं मिल रही है, जो उनका क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी, तो वैसी स्थिति में उनके क्वालिफिकेशन के मुताबिक सही जगह पर पहुँचाया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के, मैनेजमेंट का डिग्री लेकर के पान का दुकान और चाय की दुकान जो है कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि उनको वो जगह का पता नहीं चल पा रहा हो, उस जगह पर पहुंच नहीं पा रहे हो। वैसे बहुत सारे लोग हैं कि उनको नौकरी नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है। तो अगर जो है इंजीनियरिंग की डिग्री है, मैनेजमेंट की डिग्री है, वैसी स्थिति में अगर वो किसी इंडस्ट्री में, कहीं किसी फैक्ट्री में, कहीं अच्छे जगह अच्छे कंपनी में अगर वो जो है तत्काल अगर कहीं प्लेसमेंट करवाते हैं, उनकी अपनी परिचय है, अपनी पहचान है, उससे लोगों को रोजगार दिलवाते हैं, तो चाय पान की दुकान से तो बढ़िया है ना कि भाई किसी कंपनी में जो है कहीं काम करें। तो प्रशांत किशोर की अभी मौजूदा समय में सोच है कि भाई रोजगार दिया जाए,
लेकिन जो पहले वो कह चुके हैं कि हमारी व्यवस्था बनेगी, जन सुराज की व्यवस्था बनेगी, तो बिहार से बाहर लोगों को नहीं जाने देना होगा। और चूंकि बांकीपुर से वो विधायक बने हैं, तो इस अब प्रशांत किशोर की एक्टिविटी पर, प्रशांत किशोर के कॉन्सेप्ट पर और प्रशांत किशोर से जो जनता की उम्मीद जगी है, वो जो है बिहार की जनता अब देख रही है, बांकीपुर की जनता नहीं देख रही है, पूरे बिहार की जनता देख रही है कि बांकीपुर में वो क्या काम कर रहे हैं। और जिस तरह से उनको वोट भी मिला, तो स्थानीय जो मुद्दा है उस पर भी उनको वोट मिला है। अब जो 5 किलो अनाज की बात थी, 4 किलो मिल रहा था, तो उन्होंने अनाउंस किया कि भाई अब सब किसी को 5 किलो मिलेगा। तो उनको कहीं ना कहीं से फीडबैक मिला कि भाई 4 किलो का जो है 4 किलो ही अनाज मिलता है। तब उन्होंने बयान दिया कि भाई सब किसी को 5 किलो मिलना चाहिए, पीएचसी सेंटर जो है वहाँ पर दवा रहना चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। मतलब कि जो अपने क्षेत्र में कर सकते हैं वो जो है उसके लिए जो स्थानीय मुद्दा है उसको भी जो है वो सुधार रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है, पहले से उनका मुद्दा रहा है कि उनकी व्यवस्था बिहार में बनेगी। अगर जो है रोजगार अगर देने में सफल होते हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, तो अभी जो है पलायन ही तो जो है माने कहीं बाहर ही नौकरी मिल सकती है ना, बिहार में तो नौकरी नहीं मिल सकती है। लेकिन अब चूंकि बिहार की जनता इनको देख रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे और भी पार्टियां, सबके अंदर जो है खलबली मची हुई है कि लोगों को दिग्भ्रमित कर करके वोट बैंक की राजनीति से जो है सत्ता का मलाई खाते रहे हैं। ये कहां से जो है इन कर गया कि